अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान, आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। और आज मैं हाजिर हुआ हूँ कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़, फंडामेंटल्स, मार्केट अपडेट्स एंड टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तो दोस्तों, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ इस टाइम 13 फरवरी का डे चल रहा था। और अगर अब की सिचुएशन की बात करूँ, जब ये वीडियो रिकॉर्ड करूँ तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम 6 से सवा 6 का वक्त हो चुका हुआ है। और अगर क्रिप्टो के कुछ हलाकतों वाक़यात की बात की जाए, आज आपको पता है फ्राइडे का डे था। और सबसे पहले फंडामेंटल से आगाज़ करते हैं, क्रिप्टो न्यूज़ से आगाज़ करते हैं। तो मैं आप लोगों को थोड़ी सी ब्रीफ समरी देता जाता हूँ। मैंने तो सारे आर्टिकल्स पढ़ लिए। तो आज की जो कॉइन डेस्क के ऊपर जो टॉप न्यूज़ आ रही हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता जाता हूँ। पहली जो आ रही है कि रिकैपिंग कंसेंसस हांगकांग। इसके अंदर आप लोगों को पता है कि एक बिग ग्लोबल क्रिप्टो कॉन्फ्रेंस जो है वो हांगकांग के अंदर हेल्ड हुई है, जिसमें 11,000 से ऊपर के अटेंडीज थे फ्रॉम अराउंड 100+ कंट्रीज़। और एक्सपर्ट्स जो थे उन्होंने बोला कि क्रिप्टो और स्टेबल कॉइन जो है वो नेक्स्ट डिफ़ॉल्ट ग्लोबल पेमेंट टूल बन सकता है फ्यूचर के अंदर। और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर स्ट्रॉन्ग फोकस था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, इंस्टीट्यूशनल एडॉप्शन के ऊपर, टोकनाइजेशन के ऊपर और वेब 3 की ग्रोथ के ऊपर। इट शोड अ स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो इंडस्ट्री ग्रोथ। और उसमें यह भी शो किया गया कि क्रिप्टो इंडस्ट्री जो है मैच्योर कर रही है और एक्सपैंड कर रही है ग्लोबली, जो कि एक लॉन्ग टर्म बुलिश इंडिकेटर है क्रिप्टो अडॉप्शन के लिए। सेकंड न्यूज़ की बात की जाए तो वॉल स्ट्रीट एनालिसिस्ट कट कॉइन बेस प्राइस टारगेट्स फॉलो Q4 अर्निंग्स एज वेल। वॉल स्ट्रीट एनालिसिस्ट जो है उन्होंने कॉइन बेस का जो मतलब शेयर है उसकी प्राइस टारगेट्स जो है वो उसको रिड्यूस कर दिया है, क्योंकि Q4 अर्निंग्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कॉइन बेस की जितनी होनी चाहिए थी। सो रेवेन्यू एंड ट्रेडिंग एक्टिविटी फेल। जाहिर बात है रेवेन्यू और ट्रेडिंग एक्टिविटी जो है वो गिर गई, क्योंकि वीक क्रिप्टो मार्केट कंडीशंस चल रही हैं। इस टाइम बिटकॉइन बहुत ज़्यादा ड्रेस्टिकली गिरा हुआ है, जिसकी वजह से कॉइन बेस का शेयर भी जो अच्छा खासा गिर चुका हुआ है और स्टॉक भी जो है ड्रॉप हो चुका हुआ है अच्छा खासा। और सेंटीमेंट जो है वो कॉशियस से जो है वो शॉर्ट टर्म के अंदर बेरिश जो है वो हो चुका हुआ है, और ये शॉर्ट टर्म क्रिप्टो मार्केट के सेंटीमेंट को भी बेरिश शो कर रहा है। थर्ड न्यूज़ की बात की जाए, बिटकॉइन लॉन्ग टर्म रैली इज ब्रोकन एंटिल इट रीक्लेम्स $85,000। डेरिबिट एग्जेक्टिव सेज, आपको पता है डेरिबिट के जो एग्जेक्टिव हैं उन्होंने बोला कि बीटीसी का जो लॉन्ग टर्म का एक जो मतलब बुलिश स्ट्रक्चर था ना वो वीक हो चुका हुआ है, क्योंकि अभी 85 के का जो लेवल है बीटीसी वो रिक्लेम नहीं कर पा रहा। तो अगर ये रिक्लेम नहीं कर पाता तो हम जो है फर्दर ड्रॉप देख सकते हैं अप टू $58,000 तक। बीटीसी $58,000 तक भी हमें जाता हुआ जल्द से जल्द दिखाई दे सकता है, ये डेरिबिट एग्जेक्टिव का कहना है। सो ये जो है एक पोटेंशियल एकमुलेशन जोन भी हो सकता है 60 से 58 के वाला जोन, अगर हम 85 के तक जल्द से जल्द नहीं जाते। सो और लास्ट क्रिप्टो हेडलाइन की बात करूँ तो पीजीआई ग्लोबल सीईओ हैंडेड 20 ईयर सेंटेंस फॉर $200 मिलियन बिटकॉइन फॉरेक्स पॉन्जी स्कीम। सीईओ जो है उसको सेंटेंस कर दिया गया है 20 ईयर्स के लिए, क्योंकि उसने $200 मिलियन का बिटकॉइन का और फॉरेक्स पॉन्जी स्कीम का जो है लोगों से फ्रॉड किया था। फंड्स जो है उसने मिस यूज़ किए थे रियल इन्वेस्टिंग के अलावा। तो ये जो शॉर्ट टर्म के लिए जो एक नेगेटिव हेडलाइन है, ज़ाहिर बात है शॉर्ट टर्म के लिए तो नेगेटिव हेडलाइन है, लेकिन लॉन्ग टर्म इसका पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, क्योंकि रेगुलेटर जो है वो इस तरह के स्कैमर्स को जो है वो क्लीन कर रहे हैं मार्केट से, जो कि एक मार्केट के अंदर सेंटीमेंट मतलब एक मार्केट के अंदर लोगों का ट्रस्ट बन सकता है कि रेगुलेटर जो है वो स्ट्रॉन्ग एक्टिव हुए हैं इस तरह के स्कैमर्स के साथ। तो ये तो कुछ न्यूज़ की बात होगी दोस्तों। अब सबसे पहले आप लोगों को पता है आज एक क्रिप्टो सीपीआई का डाटा भी आज आने वाला है, रिलीज़ होने वाला है, और अभी 10 से 15 मिनट के अंदर जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ उस टाइम आ जाएगा। कोर इन्फ्लेशन रेट भी आने वाला है, और मंथ ऑफ मंथ की बात करें तो 0.3% फोरकास्ट किया जा रहा है। और अगर ज़ाहिर बात है इससे ऊपर आता है तो मार्केट जो है वो बेरिश हो सकती है, या अगर इससे नीचे आता है तो मार्केट बुलिश हो सकती है। और कोर इन्फ्लेशन का रेट भी जो है बात की जाए तो वो 2.5% फोरकास्ट किया जा रहा है। तो देखना होगा कि 2.5 से ऊपर डाटा आता है तो बेरिश है, नीचे आता है तो बुलिश हो सकती है सिचुएशन। तो अभी ये देखते हैं, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6:30 बजे डाटा आना है, अभी 10-15 मिनट रहते हैं। तो आप लोगों को इस टाइम बड़ा ज़्यादा मार्केट में कॉशियस हो जाना चाहिए और किसी भी किस्म की फ्यूचर ट्रेड से भी अवॉइड करना चाहिए। अब क्रिप्टो मार्केट अपडेट्स की बात करूँ तो इस टाइम 2.29 ट्रिलियन पे क्रिप्टो मार्केट कैप चल रहा है, जिसमें 1.13% का डिक्लाइन हुआ है मार्केट के अंदर, और मार्केट आज भी रेड के अंदर जा रही है। और फिर एंड ग्रीड इंडेक्स से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम 8 के ऊपर बैठे हुए, जो कि एक्सट्रीम पे फैला हुआ है इस टाइम मार्केट के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन वाली सिचुएशन चल रही है मार्केट के अंदर। और आम रिटेलर जो है बहुत ज़्यादा पैनिक होकर अपने पोर्टफोलियोज़ को या तो सेल कर रहा है या लॉस के अंदर जो है वो लिक्विडेट हो रहा है। ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स की बात करूँ 30 पे बैठा हुआ है, जो कि इंतहाई बेरिश है ऑल्ट कॉइन सीजन के लिए। एवरेज क्रिप्टो आर एस आई स्टिल इन न्यूट्रल बैठी हुई है, वी आर नॉट slightly overbought or not slightly oversold।
कॉइन्स की बात करता हूँ, जो बिटकॉइन इस टाइम $67,000 के पास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि 24 आवर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 1.33% के साथ रेड के अंदर जा रहा है। 70 की परफॉर्मेंस भी रेड में जा रही है और इथेरियम $1,960 के पास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी 1% के डिक्लाइन के साथ 24 आवर परफॉर्मेंस में बैठा हुआ है, जबकि 70 की परफॉर्मेंस अब स्लाइटली इसकी ग्रीन हो चुकी हुई है। XRP $1.36 पर बैठा हुआ है और ये तो वीकली 70 की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 2.5% से ज़्यादा का क्रैश ले चुका हुआ है और 24 आवर परफॉर्मेंस में भी ऑलमोस्ट 1.7% ज़्यादा का क्रैश लेके बैठा हुआ है। BNB ऑलमोस्ट $598 के पास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और 7 डे की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ये भी 7% से ज़्यादा का क्रैश ले चुका हुआ है और 24 आवर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 2.66% का क्रैश ले चुका हुआ है। सोलाना पूरे $80 पर हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और इसकी अगर 7 डे की परफॉर्मेंस की बात करूँ 3.5% से ज़्यादा का क्रैश ले चुका हुआ है, जबकि 24 आवर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 1.33% के साथ रेट के अंदर जा रहा है। और दोस्तों BTC और इथेरियम के अलावा जिन 2 ऑल्ट कॉइन्स का मैं आप लोगों के साथ एनालिसिस लेके आ रहा हूँ आज, अगर उनकी बात करूँ आप लोगों के साथ तो वो है कॉइन जो 49th पर रैंक कर रहा है टॉप 100 ऑल्ट कॉइन्स पे, वो है नियर प्रोटोकॉल नियर कॉइन, जो कि $1 से नीचे जा चुका हुआ है और इस टाइम हमें $0.97 के पास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी 24 आवर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 2% के साथ ग्रीन के अंदर हमें जो है ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि 7 डे की परफॉर्मेंस की बात कीजिए तो 5% से ज़्यादा का इसमें क्रैश आ चुका हुआ है। तो आज इसके भी जो है वो बुलिश और बेरिश टारगेट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और कॉइन नंबर 50th पे जो रैंक कर रहा है ओंडो कॉइन, आपको पता है रियल वर्ल्ड एसेट का एक बहुत बड़ा ये जो है वो कॉइन है ओंडो, जो रियल वर्ल्ड एसेट्स के नैरेटिव को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है और इसकी बात की जाए तो $0.25 के पास इस टाइम हमें दिखाई दे रहा है ट्रेड करता हुआ और ये दोनों में ग्रीन जा रहा है। 70 की परफॉर्मेंस भी इसकी ग्रीन जा रही है ऑलमोस्ट 8% के साथ और 24 आवर परफॉर्मेंस भी 0.5% के साथ ग्रीन में जा रहा है। तो कुछ इसके भी जो है वो बेरिश और बुलिश टारगेट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। और सबसे पहले दोस्तों मार्केट साइबर के सेगमेंट में डाइव इन करता हूँ आप लोगों के साथ टेक्निकल एनालिसिस के सेगमेंट पर। सबसे पहले BTC के हालात वाक़यात की बात की जाए आप लोगों के साथ तो दोस्तों ये मैंने वीकली चार्ट आप लोगों के सामने खोल लिया। आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर हम 75-74 की सपोर्ट तोड़ते हैं BTC को लेके तो हम सीधा सीधा जो है फॉल कर सकते हैं इस 60K से 70K वाली रेंज के अंदर और हम उसी रेंज के अंदर जो है वो रेंज बाउंड हो चुके हैं और इसी वॉल्यूम प्रोफाइल के अंदर अब हमें BTC ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो भी CPI डाटा आने वाला है, देखते हैं कि मार्केट में क्या वॉलेटिलिटी बनती है। ऑलमोस्ट 5-6 मिनट्स रह गए हैं CPI डाटा के आने में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अभी भी जो है हमें 200 EMA से नीचे ही वीकली के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है BTC। और मार्केट RSI की बात करूँ तो आप लोग देखें 27 के पास RSI गई हुई है और मार्केट साइफर इंडिकेटर भी बहुत ज़्यादा बेरिश हुआ हुआ है क्योंकि मनी फ्लो ने जब से ग्रीन से रेड में क्रॉस ओवर लिया है, जब भी वीकली पे क्रॉस ओवर होता है तो एक लॉन्ग टर्म बियर मार्केट के अंदर हम दाखिल हो जाते हैं। मोमेंटम भी नीचे की तरफ जा रहा है और मनी फ्लो मार्केट से एग्रेसिवली जो है वो निकलता जा रहा है। इसका मतलब है मार्केट से सरमायाकारी बहुत ज़्यादा निकल रही है, तो लोगों को और इन्वेस्टर का जो है वो ट्रस्ट इस टाइम मार्केट से कम हुआ है। तो वीकली इज लुकिंग इंतहाई बेरिश। जबकि 3 डे के चार्ट की आप लोगों के साथ बात की जाए तो मार्केट साइफर के ऊपर देखो तो बहुत ज़्यादा मोमेंटम ओवरसोल्ड हुआ हुआ है। यहाँ से मुझे 3 डे के चार्ट को देखिए ये फील आ रही है कि हम एक रिलीफ रैली जो है ऊपर की तरफ देख सकते हैं। अगर ये VWAP 3 डे के ऊपर कर्व करके ग्रीन डॉट प्रिंट कर देता है तो हो सकता है कि हमने एक अच्छी खासी रैली अप टू 70 से 80K के अंदर एक रैली अच्छी BTC के अंदर आते हुए देख सकें। तो आई एम होपफुल। 3 डे का चार्ट एक होपियम दे रहा है हमें और रेड के जिस तरह मनी फ्लो रेड से ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर लेने की दोबारा कोशिश कर रहा है, तो ये अच्छी सिचुएशन है। अब देखना होगा कि CPI का डाटा पॉजिटिव आता है या नहीं आता। अगर पॉजिटिव आता है तो हम यहाँ से एक अच्छी खासी रैली ऊपर की तरफ दोबारा पकड़ सकते हैं। तो अभी चीज़ें मिक्स हैं 3 डे के चार्ट के ऊपर। और डेली के चार्ट की बात करूँ तो यहाँ पर भी चीज़ें बहुत ज़्यादा मिक्स जा रही हैं। अभी जो है मनी फ्लो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, VWAP ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अब CPI का डाटा देखते हैं क्या सिचुएशन लेके आता है मार्केट के लिए। तो अभी कॉशियसली आप लोग ट्रेड करें। और शॉर्ट टर्म 4 आवर की भी बात कर लूँ तो आप लोग देखिए कि एक किस्म के ये ग्रीन डॉट प्रिंट हुआ हुआ है। मनी फ्लो इसके ऊपर भी मतलब मार्केट के अंदर ऊपर की तरफ जा रहा है, जो कि एक अच्छी सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है BTC के ऊपर। इसका मतलब है कि मोमेंटम यहाँ से BTC पकड़ सकता है। बुल्स आर रेडी टू गेट लोडेड और यहाँ पे एक अच्छी खासी ऊपर की तरफ 70 से 75 की रैली पकड़ सकते हैं। बट हमें देखना होगा कि क्या CPI का डाटा पॉजिटिव आता है या नहीं आता। तो स्टे कॉशियस, स्टे अलर्ट। इथेरियम की आप लोगों के साथ बात करने लगा हूँ तो दोस्तों इसमें भी RSI जो है वो बड़ा स्टीपली जो है नीचे की तरफ डिक्लाइन कर रही है, ऑलमोस्ट 31 के बाद जा चुकी हुई है। और मार्केट साइफर इंडिकेटर की भी बात करूँ तो एग्रेसिवली मनी फ्लो मार्केट से निकल रहा है। आप देखें किस तरह रेड के अंदर नीचे की तरफ डिक्लाइन कर रहा है और मोमेंटम भी नीचे की तरफ जा रहा है। तो इथेरियम तो बहुत ज़्यादा इसकी यार टाइट हालत हो चुकी है और मैंने आप लोगों को पहले भी इसके बार बार जो है वो लेवल्स बताए थे कि बहुत ज़्यादा बेरी सिचुएशन बन चुकी हुई है इथेरियम की। और
एंड थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड फॉर इथेरियम। मतलब आप लोग देखिए कि जिसने एक 2150 से लेके एक $3800 वाली रेंज थी, उसको नीचे की तरफ जब से ब्रेक डाउन किया हुआ है, तो इसके जो नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट बन चुके हैं मैं दोस्तों, वो अगर आप लोगों को डिस्कस करूँ तो वो ऑलमोस्ट जो बनते हैं वो आप कह लें कि 1800 से लेके 1700 एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट बनती है, फिर 1500 से लेकर 1600 वाली सपोर्ट बनती है। तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड ऑन द वीकली चार्ट एज वेल। और थ्री डे के चार्ट के ऊपर भी बात करूँ तो इसमें भी मनी फ्लो एग्रेसिवली नीचे की तरफ जा रहा है, जबकि वीवो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। और एक हमें कोशिश करने की मतलब यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कि एक ग्रीन डॉट प्रिंट हो जाए, बट अभी एक ग्रीन डॉट प्रिंट नहीं हुआ। तो हो सकता है कि मोर पेन अहेड हो और ज़्यादा आगे इथेरियम जो है वो क्रैश ले। अब जबकि डेली का चार्ट भी मिक्स सिग्नल दिखा रहा है, मनी फ्लो तो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, वीवो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। और जबकि 4 आवर की आप लोगों के साथ बात की जाए दोस्तों इथेरियम को लेके, तो 4 आवर के ऊपर भी आप देखें कि इस पर भी वो बीटीसी वाली सिचुएशन बनी हुई है कि ग्रीन डॉट तो प्रिंट हुआ हुआ है और मनी फ्लो ऊपर की तरफ जा रहा है, वीवो ऊपर की तरफ कब करने की कोशिश करे। तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में हम अच्छी खासी ऊपर की तरफ रैली लेने जाएँ। और इसके ऊपर शॉर्ट टर्म टारगेट तो सबसे पहले आपको पता है रेजिस्टेंस बन रही है $2150 वाला एरिया। जब तक हम इसको एक वीकली और डेली के ऊपर फ्लिप नहीं करते तब तक मैं बेरिश हूँ। शॉर्ट टर्म ये रेजिस्टेंस है, इसको फ्लिप करेंगे तो सीधा सीधा मैं इसको $2500 वाले एरिया तक भी रैली लेता हुआ देख सकता हूँ। ये ऊपर वाले टारगेट्स हो सकते हैं, जबकि नीचे वाले टारगेट्स वही 1600 से 1700 और 1800 वाला इसकी जो है वो की स्पोर्ट्स बन सकती हैं। और कुछ लोकल फिब लेवल्स की आप लोगों के साथ बात करूँ, वो मैं आपको बीटीसी को अंदर भी दिखाना भूल गया था, वो भी आपको दिखा दूंगा। उसकी जो शॉर्ट टर्म जो है वो 4 आवर के कुछ आपको की फिब लेवल्स दिखाता हूँ। जो इसने अपना रिसेंट लो लगाया था, उससे इसने जो 2050 का हाई लगाया, उसके जो कुछ 618 और 65 के फिबोनाची एक्सटेंशन के लेवल्स हैं वो 1894, जिससे हम जो अभी शॉर्ट टर्म बाउंस ले चुके हैं। तो अब 618 जो है वो इनवैलिडेट हो चुके हैं मेरे लिहाज से। तो अब अगला जो सपोर्ट जोन बन सकता है वो 1880 से लेके $1825 वाला एरिया, जो कि 786 का लेवल बनता है। साथ ही 886 का लेवल है, 1783 और $1750 वाला एरिया। ये कुछ फिब लेवल हो सकते हैं जहाँ पे हम शॉर्ट टर्म अगर यहाँ पे विक लगाने आते हैं तो यहाँ से शॉर्ट टर्म की स्काल्पिंग जो है वो कर सकते हैं। यही लेवल अगर मैं आप लोगों को बीटीसी की फिबोनाची एक्सटेंशन पे भी दिखाता जाऊँ दोस्तों, तो वो लेवल यही बनते हैं कि जो इसने अपना रिसेंटली 60 के से नीचे लो लगाया था, उसके बाद 72,300 का हाई लगाया, तो उसके फिबोनाची लेवल जो भी बनते हैं वो 64,000 से लेकर $64,500 वाला एरिया बनता है, जो कि 65 और 618 वाला लेवल बनता है। यहाँ से हम एक स्ट्रॉन्ग बाउंस ले सकते हैं अगर नीचे आता है बीटीसी। या फिर इसके बाद अगर ये सिचुएशन बनती है कि यहाँ से हम फर्दर डिक्लाइन लेने जाते हैं, तो हम 786 से लेकर 886 का लेवल, जो कि ऑलमोस्ट 61,200 से लेकर $62,500 वाला एरिया बनता है, एक अच्छा किस्म का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हो सकता है। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि अभी सीपीआई डाटा आई गेस जो है वो रिलीज़ हो चुका हुआ है। और अगर आप लोगों के साथ अभी बात करूं तो दोस्तों ये एक अच्छी सिचुएशन बनी है कि हमें जो है वो सीपीआई के अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है कि इन्फ्लेशन मंथ ऑफ मंथ जो था वो 0.3% फोरकास्ट किया गया था और वो 0.2% आया है, जो कि फोरकास्टेड से कम आई है इन्फ्लेशन, जो कि एक अच्छा सिचुएशन है। और ईयर ऑन ईयर की बात भी करूँ तो 2.5% फोरकास्ट किया गया था और ये 2.5% आया है, जो कि बहुत ही अच्छी एक सिचुएशन लग रही है। और कोर इन्फ्लेशन जो है, जबकि वो 3% एक्सपेक्ट की गई थी, वो 0.3 ही आई है मंथ टू मंथ। और जबकि कोर इन्फ्लेशन जो है वो 2.5 ईयरली ऑन ईयर वाली की गई थी 2.5%, वो भी 2.5% ही आई है। लेकिन जो है इन्फ्लेशन रेट जो होता है, मतलब आप लोग कह लें कि ये कम हो चुका है कोर, जबकि है कोर सेम ही रहा है, बट सिंपल इन्फ्लेशन रेट जो है वो 0.11% डिक्रीज़ हुआ है, जो कि एक अच्छी सिचुएशन बनी है मार्केट के लिए। जो और आप लोग देखिए कि शॉर्ट टर्म ऊपर की तरफ जो है वो बीटीसी गया भी है थोड़ा बहुत और ऊपर की तरफ रैली लेने की कोशिश कर रहा है। तो सीपीआई डाटा तो दोस्तों आ चुका हुआ है और जो है ये मेरे लिहाज से अच्छी सिचुएशन आई है, फोरकास्टिंग से कम ही आया है इन्फ्लेशन डाटा, जो कि एक अच्छी सिचुएशन बनी है। तो ये कुछ अच्छा दोस्तों नीचे वाले लेवल से यहाँ से अगर बीटीसी ऊपर की तरफ रैली पकड़ता है तो फर्स्ट जो इसकी जो शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस हो सकती है वो 70 कैसे 75 के वाला लेवल हो सकता है। और उसके बाद सीधा हम इसको जो है वो 70 मतलब 80 से 81 के तक जो है इसको जो है शूट आउट करता हुआ देख सकते हैं, अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ एक जो अच्छा खासा मोमेंटम पकड़ती है। तो ये ऊपर वाले कुछ टारगेट्स हो सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आप लोगों के साथ बीटीसी और इथेरियम की आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कशन कर लिया है। और अब जाते जाते दोस्तों नियर कॉइन की अगर आप लोगों के साथ बात करूँ तो ये इसकी एक वीकली जो है एक मेगा सपोर्ट लेवल, एक मेगा रेंज जो बनी हुई है, वो आप लोग कह लें कि ये ऑलमोस्ट $0.8 से लेके $5.3 की एक रेंज बनती है। अभी हम उसी सपोर्ट जोन के ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन वीकली के ऊपर मनी फ्लो स्टिल मार्केट से बहुत ज़्यादा एग्जिट कर रहा है और मोमेंटम भी निकल रहा है। तो यहाँ पे हमें एक अच्छा बाउंस चाहिए बीटीसी के अंदर और इथेरियम के अंदर, अगर हम यहाँ से नियर को अच्छा खासा बाउंस लेता हुआ देखना चाहते हैं, क्योंकि इसका यहाँ से सीधा सीधा शॉर्ट टर्म टारगेट $2.2 वाला एरिया हो सकता है। और हम जो है वो भी कम्युलेशन जोन के अंदर ही बैठे हुए हैं और यहाँ से लेकर $2.2 वाले एरिया तक भी अगर हम जाते हैं तो ऑलमोस्ट 150% का जो है वो पम्प नियर के अंदर आ सकता है। तो अलबत्ता शर्त यह है कि बीटीसी और इथेरियम में भी अच्छा खासा वॉल्यूम आना चाहिए। और खुदा ना खासा अगर $0.9 वाला एरिया जो है वो सस्टेन नहीं कर पाता इथेरियम अपना
नियर कॉइन। तो यहाँ से मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 0.9 से अगर हम नीचे थोड़ा सा जाते भी हैं तो $0.8 वाला एरिया जो है 0.7 से लेके $0.8 वाला एरिया इज़ अ क्रूशल स्पॉट, और $0.5 पे भी अगर आपको नियर आता है वो दिखाई देता है 0.5 0.6 पे, तो ये बेहतरीन किस्म का एक्यूमुलेशन जोन हो सकता है आप लोगों के लिए नियर कॉइन के लिए। तो आप लोग जो अभी से इसको डीसी करना शुरू कर दो और इसको लॉन्ग टर्म जो है इसको अपने पोर्टफोलियोज़ के अंदर ऐड कर सकते हो। और शॉर्ट टर्म ये थोड़ा सा फॉल ले सकता है, बट लॉन्ग टर्म जो है ये $2 से ज़्यादा भी जा सकता है। और 3 डे के चार्ट के ऊपर भी तो इसके ऊपर ग्रीन डॉट जो है वो कंफर्म हो चुका है, मनी फ्लो भी ऊपर की तरफ जा रहा है, वीवो ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से नियर एक अच्छी खासी रैली ऊपर की तरफ पकड़ सकता है। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जो, मैं तो आप लोगों को ये कहूँगा कि आप लोग जो नियर कॉइन जो है यहाँ पे एक्यूमुलेशन जो है इसकी शुरू कर दें। 3 डे का चार्ट हमें एक होप दे रहा है, इट इज़ अ होपियम चार्ट। और डेली के ऊपर भी बात करूँ तो मनी फ्लो ऊपर की तरफ स्लो जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि नियर यार इंतहाई ओवरसोल्ड हुआ है इस टाइम। $1 से नीचे नियर का आना मेरे लिहाज से वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। आप लोग अपने लॉन्ग टर्म जो है बैग्स जो है वो नियर के अंदर जो है वो भर सकते हो और अपने और इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो। तो आई विल टेल यू एंड सजेस्ट यू टू बाय नियर कॉइन राइट नाउ। जाते जाते दोस्तों ऑन्डो कॉइन की बात करूँ, जो कि रियल वर्ल्ड एसेट का नैरेटिव बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, और लोग जो है इसके अंदर एक जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इसको खासकर नेक्स्ट बुल रन के लिए इसको देख रहे हैं कि एक मेगा स्टार होने वाला है और ये बहुत लेवल किस्म की रैलीज आप लोगों को देने वाला है, और 10x से 15x पैसा आप लोगों का आराम से कर सकता है। तो अभी ये बहुत ज़्यादा चीप हुआ है। इसकी एक मैंने मैक्रो रेंज खोली है जिसका वैल्यू और ये लो बनता है ऑलमोस्ट 0. आप लोग देखें कि 0.16 से लेकर $0.25 वाला एरिया अभी पॉइंट ऑफ कंट्रोल से ही होके आया। तो मैं आप लोगों को कहूँगा अभी भी एक बेहतरीन किस्म के एक्यूमुलेशन जोन में बैठा हुआ है। तो आप लोग इसको 0.25 से लेके ऑलमोस्ट $0.16 के दरमियान जो है वो DCA कर सकते हो। डॉलर कॉस्ट एवरेज जो है इसकी यहाँ पे आप कर सकते हो, और यहाँ पे आप लोग अच्छा खासा एक्यूमुलेट कर सकते हो, क्योंकि वीकली के ऊपर मनी फ्लो जिसने एग्रेसिवली अभी भी निकल रहा है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर ये नीचे थोड़ा बहुत और आता भी है तो 0.2 से लेके $0.16 का इज़ अ ग्रेट बाइंग जोन, और अभी भी ग्रेट बाइंग जोन में बैठा हुआ है। और इसके शॉर्ट टर्म अगर ऊपर वाले कुछ टारगेट्स की आप लोगों के साथ बात करें तो यहाँ से आपको आराम से $0.5 $0.5 से लेके $0.6 की रैली जो है वो दे सकता है। और अगर वो आप लोगों के साथ रैली की बात करूँ तो ऑलमोस्ट जो है वो अगर यहाँ से $0.5 पर भी जाता है तो 190% से लेके ऑलमोस्ट 280% प्लस जो है ऑन्डो जो है वो आपको शॉर्ट टर्म मिड टर्म इसके टारगेट्स हो सकते हैं, और आप लोगों को अच्छा खासा जो है प्रॉफिट ऑन्डो जनरेट करके दे सकता है। और 3 डे के चार्ट की भी बात करूँ तो इस पर भी ग्रीन डॉट बन चुका हुआ है, मनी फ्लो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है हम यहाँ से ऑन्डो के अंदर भी जो है एक पॉजिटिव मोमेंटम जो है ऑन्डो को पकड़ता हुआ देखें और यहाँ से एक अच्छी खासी रैली ऊपर की तरफ आता हुआ देखें। तो 3 डे चार्ट इज़ लुकिंग गुड। एंड डेली चार्ट की बात करूँ तो इस पर भी मनी फ्लो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ग्रीन डॉट बना हुआ है, वीवो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हो सकता है कि यही जो है वो यहाँ से वो ऑन्डो हो सकता है $0.16 पे ना आए और यहाँ से अच्छा खासा बाउंस लेना शुरू कर दे। तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि नियर और ऑन्डो को यहाँ से DCA करना शुरू कर दें, और यहाँ से आप लोग अच्छा खासा जो है वो काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करते हैं, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर लाजमी कर दें। कल इंशाल्लाह एक न्यू क्रिप्टो एपिसोड के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा एंड ट्रेड सेफली। कल इंशाल्लाह दोबारा इकट्ठे होते हैं। अल्लाह हाफिज़ एंड सी यू सून टुमारो विद अनदर क्रिप्टो अपडेट। बाय बाय।